टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 1। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था टाइम फ्रेम एंड कैंडलस्टिक, उन वीडियोस में हमने कवर किया टाइम फ्रेम, मार्केट सेशन, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, और हमने उन सारे कंसेप्ट को लाइव मार्केट में देखा था। मार्केट स्टेट्स में व्हाट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज, ये हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज के एग्जाम्पल लाइव चार्ट पर। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने एक चार्ट ओपन है, निफ्टी 50 का 1 मिनट का चार्ट। हमने टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज किया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, और यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम चेंज किया 1 मिनट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर कैंडल अभी चल रही है, ये लाइव मार्केट चल रहा है। चलिए देखते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज कैसे देखते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ इतने ही चार्ट पर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज को पता लगाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे चार्ट यहाँ से शुरू हुआ है, तो देखेंगे कि हम प्राइस पहले इस पॉइंट से ऊपर गया इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गया। अभी हम इसमें पता नहीं लगा सकते कि ये रेंज है कि अप ट्रेंड है। ये हाई बनाया था और ये लो है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पुल बैक क्या होता है। प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर उसने हल्का सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज गया। जैसे आप देख रहे हैं प्राइस ने इस पॉइंट से पहले ये एक हाई था, फिर आगे जाके ये एक हाई बना। हम इसको हाई बना इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आके एक पुल बैक हो चुका है, तो इसका मतलब ये हाई ऑलरेडी क्रिएट हो गया। ये प्राइस करंट प्राइस नीचे है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हाई क्रिएट हो चुका है। अगर ये चार्ट हमें इतना दिखाई दे रहा होता इस पॉइंट तक, तो अभी हम बोल नहीं सकते थे कि हाई बना है या नहीं। अभी हाई बन रहा है हम बोल सकते थे, क्योंकि अभी पुल बैक नहीं आया है, अभी हाई बन रहा है, प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। जब प्राइस ने पुल बैक ले लिया इस तरह, तो हम बोल सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे आके एक पॉज लिया, एक पुल बैक लिया, तो हम इसको हाई काउंट कर सकते हैं। इस हाई पॉइंट से एक हाई प्राइस ने हायर हाई बनाया। चलिए लो पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लो पॉइंट है, फिर हम देखेंगे कहाँ पे पुल बैक लिया। यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट गया, इस प्राइस से हाई नहीं गया, प्राइस ने पुल बैक कहाँ लिया। और जैसे आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि प्राइस ने इस जगह साइडवेज मूवमेंट किया है, रेंज में गया है प्राइस, फिर यहाँ पे ऊपर गया है। कि प्राइस इस तरह से भी मूव करता है, ये पहले ऊपर जाके फिर रेंज फिर हाई। जब प्राइस ने इस पॉइंट से ये हाई बनाया इस पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं प्राइस ने हायर हाई बनाया। अभी इस लो पॉइंट से ये इसको हम लो काउंट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ ऊपर गया और हल्का सा पुल बैक, इसका पुल बैक एज ए रेंज है। तो हम या तो बोल सकते हैं कि प्राइस ने थोड़ा होल्ड किया यहाँ पर और फिर ब्रेक करके ऊपर गया, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ब्रेकआउट क्या होता है। देखिए अब इस लो पॉइंट से आप बोल सकते हैं प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है। लाइव मार्केट है तो हम बोल सकते हैं कि कर रहा है, और इस पॉइंट को हम काउंट करेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसने एक पुल बैक लिया, एक लो बनाया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। प्राइस इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, हाई बनाया, उसके बाद इस लो पॉइंट से ये वाला लो पॉइंट प्राइस ने लो बनाया। पर आप जैसे आप देख रहे हैं प्राइस और नीचे आ गया। इस पॉइंट पर हमें अपना व्यू चेंज करना होगा। व्यू चेंज करने का मतलब होता है, जैसे हमने बोला था प्राइस ने इस लो से इस लो पे बनाया, पर हमने देखा प्राइस और नीचे आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम लो पॉइंट को चेंज करेंगे। जैसे हमने ये एक लो पॉइंट काउंट किया था, अब देखेंगे प्राइस यहाँ पर आ गया है, तो अभी प्राइस नीचे मूव कर रहा है, तो अभी हम इसका लो पॉइंट नहीं बता सकते कहाँ पर है। हम अभी के लिए हम बस इतना ही बोल सकते हैं, तो प्राइस ने इस पॉइंट से ये पॉइंट हाई बनाया, प्राइस यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हाई क्रिएट हो चुका है, प्राइस अभी यहाँ पर है। लो के लिए हमें अभी वेट करना होगा। हम ये मान सकते हैं कि एक लो यहाँ पर है, तो अभी हमें लो के लिए वेट करना होगा कि जब तक प्राइस थोड़ा और ऊपर ना आ जाए। जैसे आप देखेंगे प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट से ये पॉइंट। अभी क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे भी जा सकता है, या तो प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पुल बैक लेके अगर प्राइस और नीचे चला जाता है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस ये जो हाई बनाया था प्राइस ने, और फिर बाद में ही हायर हाई बनाया, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब हमने एक ये लाइन बनाई तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखिए प्राइस यहाँ मूव करके यहाँ से लो क्रिएट करके बाउंस करके ऊपर जा सकता है। ये इसी पॉइंट पर क्यों बाउंस करा, देखिए ये कंसेप्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो कि हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए डाउन ट्रेंड के एग्जांपल देखिए, जैसे आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर है, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया। चलिए अभी हम मान के चलते हैं प्राइस सिर्फ इस पॉइंट पर है, उस हिसाब से देखेंगे कि प्राइस पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, उस प्राइस फिर नीचे डायरेक्शन में चल दिया, तो हम बोल सकते हैं प्राइस ने लोअर हाई बनाया इस डायरेक्शन में। पर अगर प्राइस सिर्फ इसी पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट से प्राइस नीचे नहीं गया है, इसका मतलब इस पॉइंट से, इस लोएस्ट पॉइंट से प्राइस ने कोई लो नहीं बनाया। मान लीजिए प्राइस अब इस पॉइंट पर है, जहां पे ये एरो दिख रहा है आपको, तो हम बोल सकते हैं कि
प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइस अभी लोअर लो बना रहा है। अगर प्राइस अभी यहाँ पे लाइव हो रहा होता तो हम बोलते प्राइस लोअर लो बना रहा है। जब प्राइस ने एक पुल बैक लिया यहाँ पर, चलिए मानते हैं प्राइस अब इस पॉइंट पर आ गया, पहले यहाँ था फिर अब ऊपर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट लो है, प्राइस ने एक लोअर लो बनाया। इस हाई पॉइंट से ये हाई पॉइंट लो है तो प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया, और इस पॉइंट से ये पॉइंट लो है तो प्राइस ने एक लोअर लो बनाया। तो अभी हम बोल सकते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन डाउन है। चलिए, जैसे हमने अभी इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्राइस अगर इस पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो हम बोलते हैं कि ये हो गया लो। हम इसको हाई तभी काउंट किया जब प्राइस यहाँ पर था, क्योंकि ये हाई ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। लाइव जब भी चल रहा हो तो हम बोल नहीं सकते कि हाई बना है। जैसे अभी इस पॉइंट पर हम ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते कि यही एक हाईएस्ट पॉइंट है। प्राइस अगर और ऊपर चला गया तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। तो अभी हमें कंफर्म करने के लिए एक पुल बैक चाहिए, तो हम तब कंफर्म करेंगे कि ये एक हाई है। जैसे यहाँ पर ये प्राइस यहाँ मूव किया तो तब हमने कंफर्म करा कि ये एक हाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं प्राइस ने इस पॉइंट से ये पॉइंट हायर हाई बना। लो के लिए हमने बोला था कि अगर ये इस लाइन से बाउंस करके ऊपर चला जाता है तो हम ये काउंट करेंगे कि ये बना हमारा लो। अगर आप प्राइस यहाँ पर है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ये हो चुका है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइस लो से ये वाला लो, तो हम बोल सकते हैं ये वाला लो इस लो से हाई है, प्राइस ने हायर लो बनाया। हम बोल सकते हैं प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, या फिर अभी हम बोल सकते हैं बायस अभी प्राइस का सिर्फ इस चार्ट के लिए, अभी हमने पूरा एनालिसिस नहीं किया तो सिर्फ जो हमें चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें हम बोल सकते हैं बायस अभी अप डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कोई ट्रेड लेंगे तो हम देख कर लेंगे कि बायस अभी हमारा बाय है, तो हम बाय डायरेक्शन में ज्यादा प्रीफर करेंगे जब तक कोई रिवर्सल के साइन हमें नहीं दिख जाए। देखिए अब देखते हैं, अगर आगे की पॉसिबिलिटी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसा हो सकता है। ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है तो ये हुआ हायर हाई, ये लो इस लो से ऊपर है तो ये हुआ लोअर लो। अब देखिए प्राइस अब यहाँ पर है, अगर प्राइस इस पॉइंट से ऊपर चला जाता है यहाँ पर और फिर एक पुल बैक लेता है यहाँ पे, थोड़ा भी पुल बैक छोटा भी पुल बैक लेता है तो यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से यहाँ इसने एक और हाई बनाया, तो अब ये हो गया प्राइस हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा है। फिर अब प्राइस यहाँ पुल बैक लेता है और फिर ये ऊपर डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ऊपर डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तो हम तब बोलेंगे कि ये एक लो क्रिएट हुआ तो प्राइस ने एक और हायर लो बनाया। फिर प्राइस यहाँ पुल बैक लेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक और हायर हाई बनाया, और फिर जब प्राइस यहाँ से मूव कर जाएगा यहाँ पर तो हम बोलेंगे हायर लो बनाया। देखिए जैसे अब अभी इस एग्जाम्पल को देखिए, चलिए अब हम इसका पता लगाते हैं इसका ट्रेंड क्या है। अगर हमें इतना ही चार्ट दिख रहा है तो हमें पता है कि एक हाई ये है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से कि जब प्राइस इस पॉइंट से ऊपर चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट से हाई हो गया, कि इस पॉइंट से प्राइस ने हायर हाई बनाया। जब इस पॉइंट से प्राइस नीचे चला जाएगा तो हम बोलेंगे प्राइस ने एक लो बनाया। तो देखिए अभी क्या है इसका व्यू, अगर हमें अभी जानना है कि अभी ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या रेंज में, तो देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें सिर्फ इतना ही चार्ट दिख रहा है तो देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया यहाँ ऊपर और फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, थोड़ा पुल बैक लेता है, तो हम बोलते हैं प्राइस ने एक हायर हाई बनाया। पर अभी जैसे आप देख रहे हैं प्राइस इस पॉइंट से नहीं तो ऊपर गया और ना ही इस पॉइंट से अभी नीचे आया। हम अभी ये नहीं पता लगा सकते कि प्राइस अभी किस डायरेक्शन में, अगर हमें सिर्फ इतना ही चार्ट दिख रहा हो तो हम बोल सकते हैं अभी प्राइस साइडवेज चल रहा है या रेंज में चल रहा है। रेंज हम तब बोलते हैं जब प्राइस नहीं तो हायर हाई बना सकता है, नहीं तो लोअर लो बना रहा है। तो अभी अब देखेंगे प्राइस साइडवेज चल रहा है, नहीं तो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, नहीं तो इस पॉइंट से प्राइस ऐसे ऊपर मूव कर जाता है तो हम बोलते हैं प्राइस ने हायर हाई बनाया। पर अभी प्राइस अभी सिर्फ इस रेंज में चल रहा है। रेंज कौन सी रेंज में, इस पॉइंट से इस लो तक, ये एक रेंज है, इसी रेंज में प्राइस अभी मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में अभी नहीं मूव कर रहा। हमें यहाँ पे रुक के वेट करके पॉसिबिलिटी देखनी होती है। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर हम देखना चाहें कि ये जो हमारे पास चार्ट दिख रहा है ये कौन से स्टेट का पार्ट, या ये किसी अप ट्रेंड का पार्ट है या डाउन ट्रेंड का या फिर रेंज का पार्ट है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देखें अब आपके पास थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ गई है। हम अब देख सकते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर उसने पुल बैक लिया, प्राइस ने ये हाई नहीं ब्रेक किया तो हम नहीं बोल सकते कि हायर बनाया, फिर नीचे गया। जब इस पॉइंट पर पहुंच गया तो हमें दिख रहा है कि प्राइस पहले नीचे से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ प्राइस का लो हाई होते जा रहा है। फिर हमने देखा कि प्राइस यहाँ पहुंच के यहाँ पुल बैक हो गया। मार्केट प्राइस को देखेंगे, प्राइस यहाँ पर, इसका मतलब ये लो क्रिएट हो चुका है। प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला गया। प्राइस हम बोल सकते हैं कि इस लो से प्राइस ने एक और हायर लो बनाया और प्राइस यहाँ से पुल बैक हो चुका है तो हम बोल सकते हैं प्राइस ने इस पॉइंट से ये हाई बनाया। जब हमने इस चार्ट का बहुत छोटा पार्ट देखा था, हमारे पास ज्यादा इन्फो नहीं थी तो हम डेटा नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे और अपना बायस नहीं बना पा रहे थे कि किस डायरेक्शन में। जब हमने इसको ओवरऑल पिक्चर में देखा, अब हम देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड का पार्ट है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं प्राइस अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ये एक अप ट्रेंड का पार्ट है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अभी जो हम देख रहे हैं, हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का लाइव मार्केट में कैसे पता लगाए वो देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि
कौन सा बेटर पॉइंट होगा ट्रेड लेने के लिए, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रेड कैसे लेनी है और हम अपना बायस कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अभी एक कंसेप्ट और बाकी है जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे यह प्राइस यहीं से क्यों बाउंस हुआ, जैसे हम देख रहे हैं हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमने जैसे हमने इसी वीडियो में शुरू के हाफ में बताया था कि प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता है, तो प्राइस यहाँ इसी पॉइंट से क्यों बाउंस किया, तो ये हम आगे पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अभी आप इस वीडियो से ये ले सकते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था ट्रेडर और इन्वेस्टर पैसा कैसे कमाते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्राइस इस पॉइंट से बाउंस कर सकता है और ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे एक प्राइस लिखा हुआ है 15,572, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये इंडेक्स है, तो हम इसको इक्विटी में ट्रेड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन में ट्रेड होता है। पर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लीजिए किसी स्टॉक का चार्ट है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 15,572 पे हम इसका अगर मान लीजिए हमें लगा कि प्राइस इस पॉइंट से बाउंस कर सकता है ऊपर की ओर, तो हमने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाकर ऑर्डर पुट कर दिया कि हमें ये एक XYZ कंपनी का चार्ट है, XYZ कंपनी का हमें जो भी हमें क्वांटिटी खरीदनी हो, मान लीजिए हमने ली एक शेयर, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से प्राइस मूव कर सकता है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बाय ले लेंगे, इसको बाय लेंगे मतलब हम यहाँ पे एक शेयर इसके बाय कर लेंगे। ये प्राइस मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे प्राइस है 15,596। देखिए हमने जैसे माना था कि हमने इसको 15,572 पे खरीदा और जब प्राइस पहुंच गया 15,596, तो हमने यहाँ पर सोचा कि हम इसको सेल कर देते हैं कि हमारा प्रॉफिट आ गया है। मान लीजिए हम इसको अभी सेल कर देंगे तो ये हो जाएगा इंट्राडे, क्योंकि अभी ये मार्केट सेशन में ही हमने बाय किया और मार्केट सेशन में हमने सेल कर दिया, तो ये हो जाएगा इंट्राडे। अगर हम यहाँ पे प्राइस पॉइंट होल्ड करके इसको वेट करते हैं और मान लीजिए अगर हम 1 वीक या 2 वीक के बाद इसको सेल करते हैं, तब इसका प्राइस और आगे बढ़ चुका होगा, हम इसको होल्ड कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम इसको 2 या 3 वीक के बाद सेल करेंगे, तो हम ये हो गया पोजिशनल ट्रेड। और अगर हम इसको 1 ईयर से ऊपर होल्ड करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने एज ए इन्वेस्टमेंट इसमें बाय किया है। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि अगर हम इसको इस पॉइंट पे बाय करके थोड़ी देर बाद बेच देंगे, जो कि ये 1 मिनट का चार्ट है, तो ये अराउंड 10 मिनट के बाद हमने इसको बेच दिया, तो ये हो जाएगा इंट्राडे। हमने एक ही सेशन में बाय किया, एक ही सेशन में सेल किया। और अगर हम इसको होल्ड करते हैं वीक्स के लिए तो पोजीशन हो जाता है, और ईयर्स के लिए तो हम इसको इन्वेस्टिंग में काउंट कर सकते हैं। ये देखिए ये सब कोई बुक की डेफिनेशन नहीं है। देखिए अगर आप बुक की डेफिनेशन से जाएंगे तो उनका बताने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम एकदम सिंपल टर्म में सोचते हैं कि मतलब अगर हमने इंट्राडे अगर एक सेशन में किया तो इंट्राडे हो जाएगा, अगर वीकली किया तो पोजीशन हो जाएगा, और मंथली या फिर ईयरली किया तो हम इन्वेस्टिंग हो जाएगा। हम इतने सिंपल टर्म में भी समझेंगे तो पोजिशनल इन्वेस्टिंग और इंट्राडे में फर्क समझ में आ जाता है अगर हम इस तरह से भी इसको देखेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंट्राडे में हम सेल भी कर सकते हैं और ऑप्शन और फ्यूचर में भी हम सेल कर सकते हैं, वो एडवांस टॉपिक हम उसको आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने डिस्कस कर रखा है कि इंट्राडे में हम सेल कर सकते हैं। तो देखिए इंट्राडे में सेल करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एनालिसिस बोलता है प्राइस इस पॉइंट से ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होगा मतलब गिरेगा। जैसे प्राइस अभी मूव कर चुका है इतना, तो हम बोलते हैं कि चलो एक पुल बैक लेगा और हम उस पुल बैक को ट्रेड करते हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे प्राइस कितना है। इस पॉइंट पे प्राइस है 15,604, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए सेल किया। हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें इसको बाय करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए सेल किया। XYZ कंपनी मान के चलते ही XYZ कंपनी है, एक क्वांटिटी शेयर यहाँ पे सेल कर दिया इंट्राडे में, तो हमें इसको बाय करना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद हमारा एनालिसिस बोलता है कि ये प्राइस पॉइंट सही है इसको आप बाय करने के लिए। देखिए अगर आप 15,576 पे इसको वापस बाय कर लेते हैं, आपकी ट्रेड हो जाएगी क्लोज। आपने पहले सेल कर दिया, उसके बाद आपने इसको बाय कर लिया, तो आपकी होगी ट्रेड क्लोज। और इसका प्रॉफिट कैसे काउंट करेंगे, इसका प्रॉफिट काउंट करेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस जैसे आपने देखा सेलिंग प्राइस हुआ 15,604 और बाइंग प्राइस हुआ 15,572। देखिए तो इस तरह से देखते हैं हम लाइव मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके कोई भी कमेंट सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।